हेलो फ्रेंड्स, जय केदारनाथ सभी को। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल टू उत्तराखंड विद कंवरपाल में। दोस्तों, कई दिनों से केदारनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी, जिसकी वजह से गर्भगृह में दर्शन नहीं हो पा रहे थे। यात्रियों को एक परेशानी का माहौल था यात्रियों में, क्योंकि यात्री बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं, लेकिन उनको गर्भगृह में लाइव दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। और जो वीआईपी कोटे से दर्शन कर रहे थे, बस उन्हीं को गर्भगृह में दर्शन मिल पा रहे थे। तो आपकी यह परेशानी दूर होने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन यात्रियों के लिए जो यात्री अभी यात्रा पर आ रहे हैं। तो वो क्या खुशखबरी है आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन सभी यात्रियों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, बस कुछ ही दिन रह गए हैं यात्रा को बंद होने में, क्योंकि बाबा केदार के कपाट दिवाली के टाइम बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यात्री केदारनाथ की यात्रा पर पहुंच रहे थे, जिसके कारण यात्रियों को गर्भगृह में दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। भीड़ ज़्यादा थी, इसीलिए यात्रियों को दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक प्रोसेस था, जो वीआईपी कोटे से दर्शन कर रहे थे, बस उन्हीं को दर्शन मिल पा रहे थे केदारनाथ गर्भगृह के। और आप सभी ये भी जानते हैं कि जो वीआईपी कोटे का टोकन होता है, जो उसका प्राइस होता है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इस टाइम, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि हमें किसी न किसी तरह बाबा केदार के दर्शन हो जाएं। इसीलिए वीआईपी कोटे से दर्शन करने के लिए यात्री बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। लेकिन दोस्तों, कल से केदारनाथ में एक बार फिर से भीड़ बहुत कम हो गई है, क्योंकि सुबह के टाइम का नज़ारा आप देख सकते हैं कि ट्रैकिंग का मार्ग है बिल्कुल खाली है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम अभी भीड़ कम है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड है अभी केदारनाथ में। तो इस टाइम जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं वो इस टाइम यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि सुबह के टाइम का यह नज़ारा है, क्योंकि अगर आप 4 बजे भी गौरीकुंड से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, तो भी बड़ी नीलचोली या छोटी नीलचोली तक आते आते आपको 1 तो बज ही जाता है। तो 1 बजे के बाद का यह नज़ारा आपको ऐसा मिलता है देखने के लिए। लेकिन दोस्तों, कल से केदारनाथ में भीड़ बहुत कम है, और मौसम आप देख सकते हैं कि कल से केदारनाथ में बारिश नहीं हुई है, और 3 बजे के बाद ऐसा मौसम हो जाता है केदारनाथ का। तो दोस्तों, जो यात्री अभी यात्रा पर आ रहे हैं, उनको आराम से केदार बाबा के दर्शन मिलेंगे, गर्भगृह में आप दर्शन कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है यात्रियों के लिए कि अब आपको केदार बाबा के दर्शन लाइव करने का मौका मिलेगा। तो आप आराम से आ सकते हैं। मौसम साफ़ है, लेकिन ठंड आपको केदारनाथ में ज़रूर मिलेगी। इसीलिए गर्म कपड़े अपनी साथ लेकर ज़रूर आए, और बहुत ही हल्का सामान लेकर आए अपनी साथ, क्योंकि ट्रैकिंग करते समय अगर आप पैदल ट्रैक करने वाले हैं तो आपकी सांस भी फूल सकती है। अगर आप ज़्यादा वज़न लेकर ट्रैकिंग करते हैं तो आपके पास इतना ही सामान होना चाहिए जिससे आप चलने में कंफर्टेबल हो। इसीलिए आप थोड़ा हल्का सामान लेकर चलें अपने बैग में, तो आप आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा हरिद्वार में ट्रैवल्स का भी काम है। आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए गाड़ी बुक करवा सकते हैं। पैकेज चाहते हैं 2 धाम या 4 धाम का, वो भी अवेलेबल है। तो आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। और दोस्तों, यह केदार घाटी का नज़ारा है जो आप देख सकते हैं। बड़ी लिंचोली के आसपास का मौसम ऐसा है, धूप खिली हुई है, और रास्ते पर बिल्कुल भी भीड़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो आने वाले टाइम में शायद यात्रा बढ़े या कम हो, लेकिन आपको गर्भगृह में दर्शन ज़रूर मिलेंगे। तो आप आराम से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली भैया दूज के आसपास बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए यात्री बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं। लेकिन अब केदारनाथ में ठंड भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है केदारनाथ में। तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ बाबा केदार के धाम आए, आपको बाबा केदार के दर्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो केदार धाम के आसपास जो बहुत अच्छी जगह है, आप उनको भी एक बार ज़रूर देख कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर आने का मौका बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए आप यहाँ पर श्रद्धा के साथ आएँ, और यहाँ पर 10 मिनट बाबा केदार के धाम में बैठकर आप भगवान शिव का ज़रूर जाप कीजिए, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और दोस्तों,
बाबा केदार के दर्शन के बाद आप बाबा भैरवनाथ के दर्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनकी यात्रा के बिना बाबा केदार की जो यात्रा है वो सफल नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर आकर आप बाबा केदार के साथ साथ बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन करें, जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर है। और वहाँ से बाबा केदार के धाम का जो पहाड़ों का नज़ारा होता है, अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको एक अलग स्वर्ग का एहसास होगा, क्योंकि चारों तरफ आपको देख सकते हैं कि बर्फ़ के जो पहाड़ है चारों तरफ से ढके हुए हैं। और आने वाले टाइम में आपको यह नज़ारा बाबा केदार में लाइव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। तो जो बर्फ़बारी का आनंद लेना चाहता है वह अपनी यात्रा को अभी 2-3 दिन में स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में यह बताया जा रहा है कि वहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में देना चाहती थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव।